Hello guys, hope you all are doing absolutely great. This is Ayush Kapse from Idea Vlogs and I am currently sitting alongside my father. Hello Papa. Hi. So the thing is, today is a very important day because I am going to my college, which is Rachna Sansad Academy of Architecture Prabhadevi in Mumbai, and I am going over there after an entire year. So this COVID pandemic struck all of us. It completely took us all back at home, and well, yes, I could not visit my college till today. So आज मैं अपने कॉलेज जा रहा हूँ. मुझे जो रीज़न है कॉलेज जाने के मैं आपको अपने रास्ते पे बताऊंगा, कॉलेज में पहुँच के बताऊंगा. हमारे पास बहुत कुछ है करने को कॉलेज में जाके, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बहुत एक्साइट करती रहेंगी. So just stay tuned with me and well, enjoy the ride with me. सो मैं अभी मुंबई के प्रभा देवी एरिया में हूँ, जहाँ पे मेरा कॉलेज सिचुएटेड है. और बिकॉज़ यहाँ पे गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शोर शराबा है रोड के पास, इसलिए मुझे आपको इस तरह खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है. बट या जिस्ट ऑफ द मैटर इज़ कि मैं यहाँ पे हूँ. कम ऑन, लेट्स गो. सो बेसिकली मैं कॉलेज में 1 साल के बाद आ रहा हूँ. तो मैंने मास्क इसलिए पहना हुआ बिकॉज माई कॉलेज फॉल्स इनटू वन ऑफ द रेड जोन्स. सो आपको ज़रूर मैं कॉलेज का पूरा टूर दिखाऊंगा, जस्ट एक छोटे से काम के बाद. एंड आई विल बी गाइडिंग यू थ्रू द एंटायर थिंग कि मैं कॉलेज में क्यों आया हूँ. सून आपको बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने कॉलेजेस में जा चुके हैं, क्या आपने अपने कॉलेज को विजिट किया है. पुट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स गाइस. सो बेसिकली ये जो पूरी लेन थी, यहाँ पे मेरा फर्स्ट ईयर का स्टूडियो हुआ करता था. वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पे हो जाए, ये मेरी फर्स्ट ईयर की क्लास थी. Has it? सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको हमारे आर्किटेक्चर की जो कोर्स होता है उसके अंदर उनको बहुत सारा स्टेशनरी, बहुत सारे टूल्स, ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट्स, वुडन बोर्ड्स और बहुत कुछ ख़रीदना पड़ता है. और बिकॉज अभी कोविड चल रहा है तो हम लोग ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सब लोग साउथ मुंबई जाए या फिर कुर्ला जाए या फिर दादर की इंटीरियर्स में जाए और वो चीज़ें लेके आ पाए सस्ते रेट पे. सो हमने जो सीनियर्स हैं, जो हमसे बड़े हैं, जो हम लोग के बैच के हैं, उनको रिक्वेस्ट की कि अगर वो लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर वो लोग अपने टूल्स को यूज़ नहीं कर रहे होंगे, तो वो उन टूल्स को सीनियर्स को जूनियर्स को लैंड कर सकते हैं, ताकि उनको भी फ़ायदा हो. और जो सीनियर्स के घर पे बार बार उनके पेरेंट्स को डांटते रहते हैं कि ये सब कहाँ पे रखते हो, ये सब हटा दो, अब यूज़ तो नहीं करते हो, तो वो भी हम अच्छे से अच्छे से रिसाइकिल कर पाए. सो बेसिकली अभी मैं लाइब्रेरी में हूँ, तो मैं यहाँ से ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकता हूँ, बट लाइब्रेरी में मुझे भी कहा गया है कि आप यहाँ पे बिकॉज ऑफ सम रीजंस नहीं रख सकते हो. सो मैं बस भी ट्राई करता हूँ कहाँ पे मैं रख पाऊँ. सो अगर आप हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी को देखिए तो यहाँ पे हमें बहुत सारी बुक्स, डेजर्टेशन, यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं, दीज आर ऑल थीसिस डेजर्टेशंस. अभी तो ये सब बिकॉज आउट ऑफ यूज़ है तो बहुत डस्टी और बहुत ऐसे अजीब से रखा हुआ है. ये है हमारे कॉलेज का टॉप मोस्ट फ्लोर, जो कि अभी तक ठीक से इतना अच्छे से बना हुआ नहीं है. पर हाँ, कॉलेज के दौरान ये हुआ करता था हमारा ब्रेकआउट स्पॉट. इस टेरेस पे आके हम लोग सारी की सारी चीज़ें किया करते थे. अभी तो यहाँ पे शायद एक और छज्जा बन रहा है, पर क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे मुंबई मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है. हाँ, ये जो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एरिया मुंबई का प्रभा देवी एरिया है. और हमारे कॉलेज के जस्ट इस बगल में है सिद्धिविनायक मंदिर. और सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई का बहुत ही जाना माना मंदिर है, इसलिए यहाँ पे जो है लोगों की बहुत ज़्यादा हमेशा भीड़ भाड़ मौजूद रहती है. इसलिए हमारे कॉलेज ने अभी तक अपना
सर्कुलर पास नहीं किया कि वो लोग कॉलेज को शुरू कर पाए। हम लोग वैसे जब कॉलेज शुरू होता था तो यहाँ पे आते थे, और ये जो पूरी की पूरी जगह है, मैं देखता हूँ इसको मैं खोल सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पे पूरा एरिया फिर से अंडर डेवलपमेंट रहता है, तो हमें सब कुछ जो है, सब कुछ जो इमारतें बांधने की जगह होती है, जहाँ पे आपको मटेरियल मिलता है, कंक्रीट, स्टोन, जो भी आप बोले, वो सारी की सारी जो दुकानें हैं आसपास ही होती है। सो हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, मतलब सिर्फ देख देख के हम सीखते हैं। यहाँ पे सारी की सारी जो चीज़ें लगी हुई है स्टूडेंट के काम है। और ये हमारे कॉलेज की आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का सबसे टॉप फ्लोर है, 3rd फ्लोर। उसके ऊपर हमारे पास है इंटीरियर डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन और फोटोग्राफी क्लब, सो फोटोग्राफी कॉलेजेस, सॉरी। मैं कॉलेज के पीछे से जा रहा हूँ नीचे, और ये वो फ्लोर है जहाँ पे अभी मेरी 2nd ईयर की क्लासरूम होने वाली है। सो बेसिकली क्या आप देख सकते हैं, अंदर में आपको दिखाओ तो कैसे टाइप का माहौल है। ये पूरा का पूरा कॉलेज बहुत ही शांत है, बहुत ही अजीब लग रहा है। मतलब हमेशा कॉलेज में इधर से लोग चल रहे होते हैं, सबके सब टेंशन में होते हैं कि सबमिशन होने वाला है या कुछ होने वाला है, लोग भाग रहे होते हैं, कभी कभी तो लोग चिल्ला रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। बट आई थिंक किसी चीज़ की वैल्यू तभी मालूम रहती है जब वो चीज़ नहीं हो रही हो। सो आई थिंक येस, दिस इज़ एवरीथिंग दैट कंप्राइजेज माई कॉलेज। तो अलग अलग टाइप के बच्चों ने जो ट्राई किया था ओवर द ईयर्स, उन्होंने बनाया था, वो हमें सब यहाँ पे डिस्प्ले पे देखने को मिलता है। यहाँ पे पीछे क्या आपको याद है, जो मैं आपको मेट्रो की साइड दिखा रहा था ऊपर से, वो ये है। मतलब पीछे की तरफ कॉलेज के एक मेट्रो का स्टेशन बनने वाला है, मुंबई मेट्रो का आने वाला। और ये वो जगह है जहाँ पे हमने अपनी सबसे ज़्यादा मस्ती की है। ये है वर्कशॉप एरिया। सो वर्कशॉप एरिया की सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। हेलो काका, मी एकदम मस्त, तुम्ही कशी आहे? मी आता 2nd ईयरला आहे ना, बस आता कॉलेजला फिरायला आलो होतो। तुम्ही इथे हाय बोलून द्या कॅमेराला। ये जो हमारे काका है, इन्होंने हमें 1st ईयर में बहुत मदद की थी, हमें वुडन वर्कशॉप सब सिखा के। और जो इनका वुडन वर्कशॉप है वो बिल्कुल अंदर ही है, वो हमें सब दिखाएंगे अभी। ये जो है, ये मेन वुडन वर्कशॉप का एरिया है जहाँ पे सारे के सारे कॉलेज के डिपार्टमेंट्स सिर्फ यहाँ पे आके काका से सब सीख के जाते हैं। और ये जो सारे टूल्स है, ये जो सारे इक्विपमेंट्स है, ये सब एकदम जेन्युइन इंडस्ट्री इक्विपमेंट्स है जो ये यहाँ पे यूज़ करते हैं, ताकि हमें फर्स्ट हैंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल पाए कि असलियत में ये सब चीज़ें कैसे बनती है। तो ये सब चीज़ें हैं, हमने यहाँ पे अपने हाथों में कुछ कीले घुसाई है। कभी हमें वुड की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, कभी कभी हमें बहुत सारी चीज़ें, पर वो चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी होता है गाइस, इसलिए हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं। हम काका को गुड बाय कहते हैं। थैंक यू काका, हमें 1st ईयर में इतनी हेल्प करने के लिए। और नंदू भाई भी यहाँ पे है। हेलो नंदू भाई। नंदू भाई हमारे कॉलेज के बैकबोन है। मतलब अगर नंदू भाई नहीं हो तो कॉलेज में कुछ नहीं हो सकता, आप मान सकते हैं। सो हमारे साथ सब ऐसे ही लोग जुड़े हुए हैं पूरे की पूरे रसदांसत में। और हम सारी की सारी चीज़ें जो करते रहते हैं कॉलेज में, वो सारी पॉसिबल होती है बस इन्हीं सब लोगों की वजह से, जो एक कॉलेज को एक कॉलेज की उमंग देते हैं। Oops. I'm so sorry. तो यहाँ पे भी ये जो आप ये पतरा देख रहे हैं, ये एक इंस्टॉलेशन वर्क था। सो बेसिकली काला घोड़ा नाम का एक जगह है साउथ मुंबई में, जहाँ पे हर साल एक आर्ट इंस्टॉलेशन फेस्ट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग आर्टिस्ट्स, अलग अलग स्टूडेंट्स अपने काम को डिस्प्ले करते हैं। इन्हीं चीज़ों की मदद से हम एक बड़ा सा इंस्टॉलेशन क्रिएट करते हैं और उसको लोगों को इंटरेक्ट करवाते हैं, लोगों को उसके अंदर मतलब घुल मिल के रहना सिखाते हैं। ये जो है, ये है हमारा एम्फी थिएटर एरिया, जहाँ पे हम हमारे सारे के सारे इवेंट्स, क्लास फोटोग्राफ्स और पूरी की पूरी जो नेटवर्किंग है आप बोल सकते हैं, जो ट्रेडिशनल डेज़ होते हैं, कल्चरल डेज़ होते हैं, उनकी नींव, उनकी फाउंडेशन इज़ बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एम्फी थिएटर स्पेस दैट वी हैव। सो मुझे अभी भी याद है 1st ईयर में मैं इसके अंदर घुस के बैठता था लंच ब्रेक के दौरान, और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे बहुत सारा हंसी मजाक करता था। और जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड, अगर मेरे सारे दोस्त इसको देख रहे हैं तो बस कमेंट पे एक थम्स अप डाल देना कि आपको कॉलेज वापस आने का मन हो रहा है ये सब देखकर। नहीं।
यहाँ पे हमारा ऑडिटोरियम है जो शायद अभी बंद है। ओह, ये खुला है। तो ये जो ऑडिटोरियम स्पेस होती है, यहाँ पे हमारे सारे के सारे जो इवेंट्स और प्रोग्राम्स होते हैं वो होते हैं। सो ऑडिटोरियम में तो हमारा बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम करते हैं, हमारे इवेंट्स करते हैं। पर बेसमेंट में भी हम जब भी हमारे ऊपर की फ्लोर ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं तो बेसमेंट में होती है कारपेंट्री वर्कशॉप्स, या फिर बेसमेंट में कभी कभी टूल्स और चीज़ों को रख सकते हैं। और मैं भी ट्राई करने ही वाला हूँ, बिकॉज आई थिंक इट्स बेटर टू फाइंड अ प्लेस इनसाइड द बेसमेंट जहाँ पे मैं सारे टूल्स और इक्विपमेंट्स रख पाऊँ। इसीलिए मैं वही करने की ट्राई करने वाला हूँ यहाँ पे। सो ये है हमारा बेसमेंट, और पता नहीं क्यों बड़ा स्कैरी सा लग रहा है। यहाँ पे मैं अकेला ही हूँ ना। यहाँ पे जो जगह है, मुझे पता नहीं अभी यहाँ पे ताला लगा हुआ है, पर ये जो जगह है यहाँ पे हम टीटी और हम कैरम खेला करते थे, बिकॉज यहाँ पे जो है वो स्पोर्ट्स क्लब की एरिया डेडिकेटेड थी। So guys, a group of juniors that you could see standing behind, those are the ones that we sort of like helped in getting connected with everything. So again, we want to thank Academy of Architecture for giving us this platform to, you know, help out and reach out to our juniors too. My club members and my classmates right now, they're having a lot of fun because there's an online round and something going on. So you can see over there the environment is just very, very, very funny right now. Everyone is just getting used to this idea of coming back to college and coming back and like being back in college. So बस यही चलता रहे, यही सब होता रहे. Thank you so much for staying with us. Thank you so much for being with us. चल बस, तू लायक है क्या? काम करने दे. आपसे मिलते रहेंगे आइडिया ब्लॉग्स के बिल्कुल नए एपिसोड के साथ जल्दी. ओके, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल. I love you.